ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करना भी आसान है और आंसर भी जल्दी निकाल सकते हैं। पर हम लोग आंसर निकालने के पीछे नहीं है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में बोला क्या है, समझाना क्या चाह रहा था। ठीक है, तो एक एक टर्म को पहले समझते हैं और फिर लास्ट में आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एक टेम्परेचर डिफरेंस कैन जनरेट ईएमएफ इन सम मटेरियल। मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस दे रहा हूँ और उससे ईएमएफ जनरेट कर रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर हीट की मदद से ईएमएफ, मतलब हम लोग कहीं इलेक्ट्रिसिटी, बाद में इलेक्ट्रिसिटी, हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या क्या यूज हुआ। लेट एस बी द ईएमएफ। ये एस एक टर्म डिफाइन किया, क्वेश्चन में भी लास्ट में फाइनल में एस स्क्वायर का यूज होने वाला है। ठीक है, तो एस बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर। तो हम लोग ने एक वायर सपोज कर लिया, ये वायर है। ठीक है, तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड है पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर में डिफरेंस देखता जा रहा हूँ, वैसे वैसे ईएमएफ प्रोड्यूस होता जा रहा है, ईएमएफ का वैल्यू कुछ आता जा रहा है। ऐसा बोला कुछ एस क्या बोला कि ईएमएफ जनरेट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो एस का नाम होता है सीबेक कांस्टेंट। एस का नाम क्या होता है हमारे लिए, सीबेक कांस्टेंट। ये क्लास 11th में जब हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो उसमें सीबेक इफेक्ट एक टॉपिक होता है, तो ये वहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसको सीबेक कांस्टेंट बोलते हैं और इसका मतलब क्या है, ईएमएफ जनरेट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। और यहाँ भी टर्म एस लिखा गया है और टर्म एस न्यूमरेटर में लिखा गया है, न्यूमरेटर में। उसको समझने की कोशिश करते हैं कि उसका मतलब क्या है। मतलब किसी का अगर एस ज़्यादा है, अगर किसी के लिए सीबेक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, किसी मटेरियल में अगर ये ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ये कांस्टेंट बड़ा चाहिए, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। मतलब अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर का डिफरेंस है, टेम्परेचर का डिफरेंस अगर छोटा सा भी है, तो उसके लिए ईएमएफ अगर ज़्यादा है, मतलब उसका सीबेक कांस्टेंट ज़्यादा है। मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा मटेरियल है जिसका सीबेक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है, एस अगर ज़्यादा है, तो वो मेरे को क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस दूंगा, थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस, और उसमें बहुत ज़्यादा ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। और अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, मतलब वो कहीं ना कहीं एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देने वाला है मेरे को। ठीक है, तो ये हो गया एस का मतलब। तो सीबेक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए अगर हम लोग को एक अच्छा थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर हम लोग को चाहिए, तो मतलब थोड़े से टेम्परेचर डिफरेंस से अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो उसके लिए सीबेक कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एस का मतलब समझ आ गया। अब उसके बाद बोला है सिग्मा द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ते हैं। कंडक्टिविटी, किसी मटेरियल का अगर कंडक्टिविटी ज़्यादा है, मतलब वो चार्ज को ईजिली फ्लो होने दे सकता है, उसके लिए चार्ज को फ्लो होने का पर्याप्त रास्ता है। तो कंडक्टिविटी रिलेटेड टू चार्ज फ्लो। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है, मतलब करंट आसानी से फ्लो होगा, ये बढ़िया चीज़ है। तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, अगर चार्ज अच्छे से फ्लो कराना है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से जनरेट करना है, तो कंडक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए इसको भी न्यूमरेटर में लिखा है, ध्यान से देखेंगे तो। मतलब एस भी ज़्यादा होना चाहिए और सिग्मा भी ज़्यादा होना चाहिए। सीबेक कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए, समझ चुके। थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंस हाई ईएमएफ जनरेट करेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कंडक्टिविटी अच्छा करंट फ्लो कराएगा, ये भी अच्छी बात है। ये दोनों हमारे फेवर में। अब ये के को समझते हैं, के क्या है, तो उसके लिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड के कप्पा टाइप का है। ठीक है, के नहीं है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी भी हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं टॉपिक, जहाँ हम लोग पढ़ते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। एक टॉपिक होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। रेट ऑफ हीट फ्लो Q बाई टी इज इक्वल्स टू के ए डेल टी बाई एल। मतलब किसी भी मटेरियल में अगर अच्छा हीट फ्लो हो रहा है, या इसको अगर और आसानी से समझने की कोशिश करें, एकदम स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करते हैं इसको, कि रेट ऑफ हीट फ्लो होता क्या है। जो Q बाई टी है वो है क्या, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है,
किसी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो उससे हीट बहुत आसानी से फ्लो होगा, उससे ज़्यादा हीट फ्लो होगा। बिल्कुल क्लियर है ये। उसके बाद दूसरा क्या बोला है, उसके बाद दूसरा ये समझते हैं कि Q बाई टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर डिफरेंस के। मतलब अगर जहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा है तो वहाँ हीट फ्लो भी बहुत ज़्यादा होगा, एकदम क्लियर सी बात है। टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो हीट फ्लो भी बहुत आसानी से होगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा देखते हैं कि जो Q बाई टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। Q बाई टी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, यहाँ लिखा हुआ है। इसको समझ लिए, इसको समझ लिया, अब इसको समझते हैं। मतलब जहाँ अगर लेंथ ज़्यादा है, किसी कंडक्टर का लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ हीट को फ्लो होने में टाइम लगेगा। इस एंड से इस एंड तक हीट को फ्लो होने में टाइम लगेगा, क्लियर सी बात है। अगर ये छोटा सा कंडक्टर होता तो आसानी से इस एंड तक जल्दी पहुँच जाता हीट, पर अगर बड़ा है तो इसको यहाँ से वहाँ पहुँचने में टाइम तो लगेगा ना, ठीक है। इसलिए एल इनवर्स में लिखा गया है, मतलब जिसका लेंथ ज़्यादा उसमें हीट फ्लो होने में टाइम लगेगा। तो जब ये सबको कंक्लूड करते हैं तो बनता है Q बाई टी प्रोपोर्शनल टू A डेल टी बाई L। पर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पास आता है कांस्टेंट K। तो इसी K के बारे में बात हो रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी से हम लोग क्या समझते हैं, अब इसको सोचने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसी का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हो गया कि उसमें हीट आसानी से फ्लो होगा, उसका Q बाई टी भी तो ज़्यादा होगा। किसी का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है मतलब उसका रेट ऑफ हीट फ्लो भी ज़्यादा है, मतलब उसमें आसानी से हीट फ्लो होने लगेगा। और जैसे ही इस एंड से इस एंड हीट आसानी से जाने लगा, मतलब यहाँ का हीट और यहाँ का हीट, यहाँ वाला हीट जल्दी जल्दी यहाँ जा रहा है, मतलब इनकी हीट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाएगा। यहाँ का जो हीट है वही हीट जल्दी से इस एंड में भी पहुँच जाएगा, मतलब इस एंड और इस एंड के बीच हीट का डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहेगा। और अगर दोनों एंड में हीट का डिफरेंस नहीं रहेगा तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे आएगा, नहीं आ पाएगा। मतलब अगर किसी का हीट फ्लो ज़्यादा है मतलब वहाँ टेम्परेचर का डिफरेंस भी कम हो जाएगा बहुत जल्दी। और अगर टेम्परेचर का डिफरेंस कम हो गया तो टेम्परेचर का डिफरेंस अगर कम हो गया तो मैं भाई ईएमएफ कैसे आसानी से प्रोड्यूस करूंगा, क्योंकि ईएमएफ प्रोड्यूस होने के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस तो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये के को यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा गया है, मतलब अगर के की वैल्यू कम है, मतलब ये अगर कम हो गया मतलब रेट ऑफ हीट फ्लो कम हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ हीट को पहुँचने में टाइम लगेगा, मतलब इसके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ज़्यादा मेंटेन रहेगा। और टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा मेंटेन है तो ईएमएफ भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कहानी थी यहाँ पर के कप्पा जो भी बोले उसकी। तो ये सब टर्म का मतलब समझ गए। मतलब अगर मेरे को एक अच्छा ऐसा मटेरियल बनाना है जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस करके मैं एक अच्छा ईएमएफ जनरेट कर सकूं, तो ये वाले फॉर्मूले में डालना बहुत अच्छा रहेगा। एस को न्यूमिनेटर में, सिग्मा को न्यूमिनेटर में और कप्पा को डिनोमिनेटर में डाला गया है। हर चीज़ का मतलब समझ गए कि ये सब चीज़ अब हमारे फेवर में रहने वाला है, ठीक है। तो ये जो जेड का नाम है ना, ये जो जेड का नाम निकाले होंगे क्वेश्चन में, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक फिगर ऑफ मेरिट, क्या बोलते हैं, फिगर ऑफ मेरिट। तो इस जेड का नाम ये है, ठीक है। जो ये सब हमारे इस क्वेश्चन में काम का नहीं था, बस ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो जिसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है। अब हम लोग तुरंत आंसर निकाल लेते हैं, बाकी जो सॉल्व करना था वो। चलो अब देखते हैं आंसर कैसे निकालेंगे, ये सब तो फालतू बात हो गया। अब निकालते हैं आंसर जो हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो एस का मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि एस का मतलब होता है ईएमएफ जनरेट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, तो ई बाई टी, यहाँ टी मतलब टेम्परेचर है। अब मेरे को केवल डायमेंशन में जाना है तो मैं डायमेंशन के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। एस को मैं ई बाई टी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पास मेरा एस स्क्वायर है, मतलब वो हो गया ई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। उसके बाद सिग्मा, सिग्मा सिग्मा मतलब कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी जो होता है वो रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। रजिस्टिविटी क्या होता है, हम लोग 10th क्लास में भी तो पढ़े हैं, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो ये रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आ गया,
आर ए बाई एल, पर इसी का रेसिप्रोकल को बोलते हैं सिग्मा, मतलब एल बाई आर ए। तो सिग्मा के प्लेस में हम लोग लिख दें एल बाई आर ए। एल को लेंथ के लिए लिख रहा हूँ तो एल लेंथ लिखता हूँ। उसके बाद नीचे में के थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला अभी अभी लिखे थे। क्या लिखे थे? जो रेट ऑफ हीट फ्लो है वो डायरेक्ट होगा के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाई लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से के निकालना है, तो के लिए डायमेंशन लिखने वाला हूँ। तो ए जो होता है वो तो लेंथ 2 बार होता है, ए जो होता है वो लेंथ 2 बार, यहाँ एक बार लेंथ है तो इसको काट दूंगा और यहाँ पास एक बार लेंथ लिख दूंगा। डायमेंशन निकाल रहा हूँ तो डायमेंशन के हिसाब से करेंगे। तो के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? के जगह में लिख देता क्यू, नीचे में है ना, तो लिखता क्यू, और ये एल टी और टी तीनों नीचे आ गए, टी एल टी। ये जो टी है वो टाइम है और ये जो टी है वो टेम्परेचर है। तो अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। उधर जाके इसको साफ कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। चलो हमारे लिए जगह भी बन गया। तो अब ये क्या बना देखते हैं। ऊपर में है ई स्क्वायर, नीचे में है टी स्क्वायर एल बाई आर ए, और ये टी एल टी ऊपर गया और नीचे में बचा क्यू, ठीक है। ये लिख दिए, इसको भी साफ कर देते हैं अब थोड़ा सा। अब देखते हैं, अब डायमेंशन लिखने वाले हैं हम लोग। तो ये जो क्यू है, ये क्यू हीट है, हीट यानी एनर्जी, और ये टाइम है। एनर्जी बाई टाइम कुछ रिलेट हो, अगर ये टाइम को मैं लाऊं यहाँ पास नीचे आ जाएगा, और ये एनर्जी बाई टाइम को ही हम लोग पावर बोलते हैं। एनर्जी बाई टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। तो एनर्जी बाई टाइम के प्लेस में मैं लिख लिया पावर, पावर वॉट, ठीक है। और यहाँ ध्यान से देखा मैं तो ये ई स्क्वायर बाई आर है, ई स्क्वायर बाई आर, ई स्क्वायर बाई आर पावर होता है। ई स्क्वायर बाई आर क्या होता है? पावर। ओम्स लॉ में पढ़े, पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बाई आर। पी वी और ई यूनिट सेम होता है, तो ई स्क्वायर बाई आर पावर हो गया। तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा पावर और उससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये साफ हो गया। अरे वाह, ये लेंथ है और ये लेंथ है और ये एरिया है। एरिया मतलब 2 बार लेंथ होता है, तो ये इससे साफ हो गया। अरे ये एक बार टेम्परेचर और ये 2 बार टेम्परेचर है, ये एक बार टेम्परेचर से साफ हो गया। तो बचा क्या? एक बार नीचे में बस टेम्परेचर, मतलब इसका डायमेंशन में आएगा टेम्परेचर के प्लेस में केल्विन, केवल केल्विन इनवर्स आने वाला है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है। क्वेश्चन का मतलब समझना ज़्यादा ज़रूरी था।